जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। आज मैं आपको बताने आई हूं 11 दिनों में करने वाला विशेष उपाय, जिसे आप गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक कभी भी कर लेंगे तो आपके जीवन की सर्व मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपके जीवन में जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं गणपति जी के आशीर्वाद से, वो आपको जरूर मिलेगा। ये एक छोटा सा नंबर और एक छोटा सा मंत्र है जो आज मैं आपको देने जा रही हूं। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूं, वास्तु शास्त्री हूं, चेहरा भी पढ़ती हूं, आवाज भी पढ़ती हूं और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूं। चूंकि आपकी सारथी हूं इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूं। गणेश जी हमारे जीवन के विघ्नों को हरते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ महालक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा हमारे घर पर बनी रहती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि गणेश जी एक ऐसे मात्र देव हैं जिनकी पूजा अर्चना करने से हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं, हमारे जीवन को ऊर्जा प्रदान होती है, हमारे अंदर शक्तियां समाहित होती हैं। गणेश जी का पूजन केवल रिद्धि सिद्धि के लिए, शुभ लाभ के लिए, विघ्नों को हरने के लिए नहीं होता, ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी होता है, क्योंकि वो हमारे जीवन में ज्ञान बुद्धि विवेक देने का कार्य भी करते हैं। तो आज मैं आपको जो एक मंत्र बताने जा रही हूं जो गणपति जी का मूल मंत्र है, पहले आप इसकी महत्वता को समझिए। और ये मंत्र है गण, जो गणपति जी का मूल मंत्र कहलाता है और जिसे हम मूल में वैदिक शब्द मानते हैं। गण का मतलब क्या होता है? गण का मतलब होता है समूह, एक झुंड, और उस झुंड का प्रतिनिधित्व जो करते हैं वो गणपति हैं। तभी उन्हें गणपति, गणाधीश इस तरीके के नामों से संबोधित किया जाता है। उनके आगे जो ये गण लगाया जाता है ना, ये गण देवगण, ऋषिगण, पितृगण, इन समस्त पदों का अर्थ जो अभिप्रेरित करते हैं वो कहलाते हैं। गण हमारे जीवन के अंदर मूल रूप से विश्व है, पूरी सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है, जिसके अंदर सब कुछ समाहित है। सारी नाना प्रकार की चीजें इसके अंदर समाहित हो गई हैं, जिनको कौन संभालता है? गणपति संभालते हैं। वैदिक सृष्टि विद्या के अनुसार मूलभूत एक प्राण सर्वप्रथम था, वह गणपति थे। ये गणपति नहीं, वो गणपति जो इस पूरी सृष्टि को संभाल रहे थे। गणपति जी को फिर उस पदवी पर बैठा दिया गया और उन्हें गणपति जी कहा गया। जिस प्रकार प्राणों में अनेक रूप प्रवृत्त होते हैं, जैसे कि ऋषि, पितर, देव जो कहे जाते हैं, इसी प्रकार कई प्रकार के गण होते हैं। जो मूलभूत गणपति जी थे वही पुराण की भाषा में गणेश कहे जाते थे। शुद्ध विज्ञान की भाषा में अगर मैं कहूँ तो उसे यूनिवर्स कहा जाता है, जिससे जिन अनेक वृष्टि भावों का जन्म होता है उसकी संख्या गण है। गणपति या गणेश को महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो इन सब को संभालने वाले, इन सब को होल्ड करने वाले एकमात्र देव हैं। इसीलिए इनका जो ये शब्द है गण, इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा कि गणों के स्वामी गणेश हैं और जिसमें सबसे प्रधान जो गण माने जाते हैं वो वीरभद्र माने जाते हैं, जो सप्त मातृकाओं में पंक्ति में अंत में दंड धारण करे खड़े रहते हैं और जो शिव जी के ही सबसे बड़े गण या उन्हीं का एक रूप से अवतार है। तो अगर वस्तुतः मैं कहूँ तो गणपति तत्व मूलभूत रुद्र का ही एक रूप है, जिसे महान कहा जाता है, जिनकी संख्या समुद्र में भी थी। सोम ही वैदिक प्रतीक मधु है, उसी का पौराणिक या लोकगत प्रतीक है मोदक, जो गणपति जी को विशेष प्रिय है। अगर हम सारी चीजों को जोड़ेंगे तो हम पूरा निष्कर्ष निकाल के सिर्फ एक शब्द में ये कह सकते हैं कि गणपति जी संपूर्ण ब्रह्मांड की एनर्जीज को अपने अंदर होल्ड करते हैं, वो हैं गणेश जी। और इनका मूल मंत्र जो है वो है गण। और जिन लोगों को थोड़ा बहुत कुंडली जागरण के बारे में जानकारी है वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि यही एक छोटा सा मूल मंत्र हमारी कुंडली में मूलाधार चक्र को एक्टिव करने का कार्य करता है। हमें चीजें बहुत छोटी छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन अगर हम इनका प्रारूप समझें, हम इनके सही अर्थ समझें और सही प्रयोग समझें तो जीवन में ये हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती हैं। चलिए जी,
इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब मैं आपको आज का सारथी उपाय दे देती हूँ। क्या करना है आपको? गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक आप अपने घर में अगर गणपति विराजमान करते हैं तो आप उनके समक्ष कर लीजिए। अगर नहीं करते हैं, आपके घर में कोई भी गणेश जी की छोटी सी तस्वीर, मूर्ति कुछ भी है, तो आप उनके समक्ष ये कार्य कर लीजिएगा। आप लाल पेन से सफेद पेपर पे लिखिएगा गण, और उसके बाद आप एक नंबर लिखिएगा। नंबर है 71281। इस नंबर को लिखने के बाद आप इस पन्ने को फोल्ड करके गणेश जी के पेट के पास, जहां उनके पैर और पेट होते हैं, वहां पर यानी कि उनकी गोद में आप रख दीजिएगा। अपनी मनोकामना 11 बार आपको बोल देनी है। 11 दिन में किसी भी दिन आप ये कार्य कर सकते हैं, किसी भी वक्त ये कार्य कर सकते हैं। पीरियड्स में ये कार्य नहीं होगा। अशुद्धि के साथ ये काम मत करिएगा। 11 दिन बाद जब गणेश जी का विसर्जन होता है, यानी कि जब गणपति जी वापस अपने लोक को, अपने धाम को चले जाते हैं, तब आप ये पेपर उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लीजिएगा। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब आप बहते हुए जल के अंदर इसे प्रवाहित कर दीजिएगा और गणपति जी के मंदिर में जाकर 1.25 किलो लड्डुओं का भोग चढ़ा दीजिएगा। जरूर करिएगा। छोटा सा सरल सा उपाय, जीवन में परिवर्तन आए तो आप हमें जरूर बताइएगा। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।